मैं सुफियान खान स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल रसायन केमिस्ट्री क्लासेस पर। बच्चों, मैं आज लेकर आया हूं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर का अगला पार्ट। इस वीडियो पार्ट में हम पढ़ेंगे बच्चों साल्ट्स के बारे में। तो बच्चों, क्या होते हैं साल्ट्स? चलिए आइए इसको समझते हैं। पहले अगर हम साल्ट्स की डिफिनीशन की बात करें बच्चों, तो साल्ट्स को हम तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहला कि साल्ट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। जब एसिड और बेस की रिएक्शन आपस में होती है बच्चों, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम सॉल्ट कहते हैं। दूसरा तरीका इसको डिफाइन करने का क्या हो सकता है कि साल्ट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमारी इसी चैप्टर के पिछले वीडियोस में बात हुई है कि जो एसिड और बेसेस की रिएक्शन होती है बच्चों, उसको हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं। वो नाम क्या है बच्चों? वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं कि साल्ट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और तीसरी तरह से कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द स्पीसीज फॉर्म बाय रिप्लेसिंग H पॉजिटिव ऑफ एसिड विद पॉजिटिव आयन अदर देन H पॉजिटिव। यानी वो स्पीसीज जो बनती है एसिड के H पॉजिटिव को निकाल कर उसकी जगह कोई दूसरा पॉजिटिव आयन लगा देने से, वो स्पीसीज जो है वो बच्चों सॉल्ट कहलाती है। द स्पीसीज विच इज फॉर्म बाय रिप्लेसिंग H पॉजिटिव ऑफ एसिड विद पॉजिटिव आयन अदर देन हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोजन को निकालकर आप जब एसिड के साथ दूसरा कोई पॉजिटिव आयन लगा देंगे तो जो स्पीसीज बनेगी बच्चों वो कहलाएगी सॉल्ट। गॉट इट बच्चों? अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं। अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि एसिड के H पॉजिटिव को निकालकर उसकी जगह कोई दूसरा पॉजिटिव आयन लगाने से सॉल्ट बनता है, तो चलिए आइए यहां पर देखते हैं कि कौन सा सॉल्ट किस एसिड के H पॉजिटिव को रिप्लेस करके बना है और H पॉजिटिव की जगह और कौन सा दूसरा आयन पॉजिटिव उसमें लगाया गया है। तो बच्चों, पहला सॉल्ट है हमारा NaCl, जो कि बना है HCl एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। इस HCl में H को रिप्लेस कर दिया है Na पॉजिटिव आयन ने। दूसरा सॉल्ट है हमारा जिंक सल्फेट ZnSO4। ये इसका करस्पॉन्डिंग एसिड है बच्चों H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें H2 को रिप्लेस किया गया है, 2H पॉजिटिव को रिप्लेस किया गया है Zn से। Zn ने इसको रिप्लेस किया है। एक Zn ने 2H पॉजिटिव को कैसे रिप्लेस किया? क्योंकि Zn की वैलेंसी बच्चों 2 होती है। और जिन बच्चों को वैलेंसी का कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर करना है वो देख सकते हैं मेरे ही चैनल पर जो वीडियोस पड़े हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के रूप में, उसको आप देख सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के जो वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हैं। तीसरा सॉल्ट है बच्चों K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, जिसका करस्पॉन्डिंग एसिड भी H2SO4 है और जिसमें आपके 2H पॉजिटिव को H2SO4 के रिप्लेस किया है 2 पोटेशियम ने। तीसरा सॉल्ट है हमारा सोडियम एसीटेट CH3COONA, जो कि जिसका करस्पॉन्डिंग एसिड है एसिटिक एसिड और इसको H पॉजिटिव को रिप्लेस किया गया है Na के द्वारा। और तीसरा सॉल्ट है हमारा पोटेशियम अगला सॉल्ट है हमारा पोटेशियम एसीटेट, जिसमें जो भी उसका भी करस्पॉन्डिंग एसिड जो है वो एसिटिक एसिड है और इसमें भी H पॉजिटिव को रिप्लेस किया है पोटेशियम ने। तो समझ गए बच्चों ये कॉन्सेप्ट आप कि किस तरह से एसिड के H पॉजिटिव को दूसरा कोई पॉजिटिव आयन रिप्लेस कर देता है तो फिर एसिड जो है वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? चलिए अगली बात देखते हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट जो है वो कई बेसिस पर किया जा सकता है। सबसे पहली बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के बेस पर सॉल्ट्स तीन तरह के होते हैं बच्चों। एसिडिक सॉल्ट, यानी जिनका सॉल्ट होने के बावजूद भी उनके अंदर एसिडिक कैरेक्टर पाए जाते हैं। और ये सॉल्ट बच्चों कब बनते हैं? जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है वीक बेस के साथ, तो उस रिएक्शन के रिजल्ट्स में बनते हैं एसिडिक सॉल्ट, जिनका एग्जाम्पल है FeCl3 और ZnCl2 एक्सेट्रा।
अगला टॉपिक है हमारा, अगला जो क्लासिफिकेशन है, क्लास है, वो है बेसिक सॉल्ट्स। और बेसिक सॉल्ट्स बनते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड की रिएक्शन से। इसके एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट और पोटेशियम साइनाइड KCN एटसेट्रा। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट बच्चों आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अगले क्लासिफिकेशन की तरफ। अगला क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब है कि उस सॉल्ट में क्या क्या है। तो कंपोजिशन के बेसिस पर फॉलोइंग टाइप हो सकते हैं बच्चों। एक है नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है बच्चों? ऐसा सॉल्ट जिसमें कोई भी H पॉजिटिव या OH निगेटिव ऐसा मौजूद ना हो जो रिप्लेस किया जा सके, बाहर निकाला जा सके। यानी जिस भी सॉल्ट में H पॉजिटिव और OH निगेटिव नहीं होगा वो आपका नॉर्मल सॉल्ट कहलाएगा जनरली। तो इसके एग्जाम्पल है Na2SO4 सोडियम सल्फेट सॉल्ट और CaSO4 कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट एटसेट्रा। अगला सॉल्ट है बच्चों एसिड सॉल्ट। ये जो है आपका ऐसा सॉल्ट है जिसमें एसिडिक नेचर पाया जाता है। और इस सॉल्ट में, क्योंकि हम जानते हैं कि सॉल्ट में क्या होता है, सॉल्ट में H पॉजिटिव को रिप्लेस किया जाता है। तो ऐसा जो एसिड होता है जिसमें कई सारे H पॉजिटिव होते हैं, जिसको हमने पढ़ा है पॉलीबेसिक एसिड के नाम से। पॉलीबेसिक एसिड की रिएक्शन जब किसी बेस से कराई जाती है और वो बेस उस पॉलीबेसिक एसिड के सारे H पॉजिटिव को रिप्लेस नहीं कर पाता, तब बनता है हमारा एसिड सॉल्ट। और इसका एग्जाम्पल है बच्चों सोडियम बाइसल्फेट यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। आप यहां पर देख सकते हैं कि एक H अभी भी बाकी है। और दूसरा एग्जाम्पल है NaH2PO4। इसमें देखें आप 2 H अभी बाकी हैं, रिप्लेस नहीं हुए। तो इन्हीं H की प्रेजेंस की वजह से ये सॉल्ट एसिडिक नेचर के सॉल्ट होते हैं। तो क्लियर बच्चों? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्लास है वो है बेसिक सॉल्ट्स। बच्चों इसमें जो है ये किस चीज से बनते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करे वीक एसिड के साथ, या यूं कहें कि सारे के सारे OH रिप्लेस ना किए जाएं। सारे के सारे OH, जिस तरह से एसिडिक सॉल्ट में क्या था, सारे H पॉजिटिव रिप्लेस नहीं हो पाए थे बच्चों, उसी तरह इसमें सारे OH रिप्लेस नहीं हो पाते। इसका एग्जाम्पल है PbOH का होल ट्वाइस लेड हाइड्राइड। और अगला इसका क्लास है डबल सॉल्ट। ऐसा सॉल्ट जो बनता है दो सॉल्ट के मिलने से, दो सॉल्ट जिसमें अलग अलग कंबाइन होते हैं। और इसकी डिफिनीशन आप इस तरह भी दे सकते हैं कि ऐसा सॉल्ट जिसमें दो अलग अलग टाइप के पॉजिटिव या निगेटिव आयन पाए जाएं, वो कहलाता है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल बेटा आप लोग देखें, डोलोमाइट। डोलोमाइट को कहते हैं हम, जो चूना पत्थर होता है डोलोमाइट, उसका फार्मूला है CaCO3.MgCO3। तो आप यहां देख सकते हैं एक सॉल्ट है कैल्शियम कार्बोनेट और एक सॉल्ट है मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। और अगला एग्जाम्पल बच्चों एलम, फिटकरी, हम सब जानते हैं। इसमें भी देखिए दो सॉल्ट शामिल हैं और दो अलग अलग पॉजिटिव आयन भी शामिल हैं। एक पॉजिटिव आयन है पोटेशियम और एक पॉजिटिव आयन है एल्युमिनियम। तो इसका फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस। तो ये कुछ एग्जाम्पल है डबल सॉल्ट के बच्चों। तो ये था आज का हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है बच्चों तो आप मुझे कमेंट में उसका जवाब मुझसे ले सकते हैं। और वीडियो पसंद आने की सूरत में अगर आपको हेल्पफुल वीडियो लगा हो तो बच्चों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल रसायन केमिस्ट्री क्लासेस को। कल फिर मिलेंगे इसी टॉपिक के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।